हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, पंजाब सरकार के 2024 के आधिकारिक कैलेंडर को लेकर विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कैलेंडर में सीएम भगवंत मान के द्वारा अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करके अपना प्रचार किया जा रहा। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार 1 जनवरी को अपने आवास पर वर्ष 2024 के लिए पंजाब सरकार की डायरी और कैलेंडर जारी किया था। इनका लेआउट सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा डिजाइन और तैयार किया गया और कंट्रोल प्रिंटिंग और स्टेशनरी पंजाब द्वारा छपवाया गया है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्सव सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन तो होगा ही। इसके लिए अक्षत निमंत्रण संघ का अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान होगा। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर और राष्ट्रवादी का संदेश लेकर राष्ट्रीय समन्वयक संघ ने घर घर दस्तक देनी शुरू कर दी है। संघ ने अपने संगठनों के जरिए करीब 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को कहा कि महायुति गठबंधन का लक्ष्य राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 45 से अधिक सीटें जीतना। अगले आम चुनाव के लिए 14 जनवरी से तैयारी की बैठकें शुरू की जाएगी। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बावनकुले ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर निर्णय महायुति घटक दलों के केंद्रीय नेताओं द्वारा लिया जाएगा। इसके लिए नेता स्वीकार करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले की जांच के तहत बुधवार को कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से जुड़े स्थानों पर तलाशी ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई राजस्थान स्थित हॉस्पिटैलिटी ग्रुप, ट्राइटन होटल्स एंड रिसोर्ट और उसके निदेशकों और प्रमोटरों शिवशंकर शर्मा, रतनकांत के खिलाफ एक मामले की चल रही जाँच के संबंध में थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान चर्चा में बने हुए हैं। प्रदेश की सत्ता से बाहर जाने के बाद शिवराज का दर्द बाकी है। उन्हें लगता है कि राजपथ के बजाय वनवास के रास्ते पर चलना पड़ा है, लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि श्यामलाल हिल्स स्थित मुख्यमंत्री निवास छोड़कर शिवराज चौहान अब भोपाल के ही लिंक रोड स्थित B874 बंगला में शिफ्ट हो चुके हैं। भारतीय कुश्ती में चल रहे संकट ने बुधवार को एक नया मोड़ ले लिया। कारण सैकड़ों जूनियर पहलवान अपने करियर के एक महत्वपूर्ण वर्ष के नुकसान के विरोध में जंतर मंतर पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन करने लगे। बसों में भरकर जूनियर पहलवान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। जूनियर पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना देते हुए उनकी स्थिति के लिए सीनियर पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दोषी ठहराया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से तीसरी बार समन भेजा गया था। सीएम केजरीवाल ने ईडी के समक्ष पेश होने के बजाय बुधवार को जांच एजेंसी को लिखित जवाब भेजा है। उन्होंने ईडी को अवगत कराया कि फिलहाल राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन वह एजेंसी की किसी भी प्रश्नवाली का जवाब देने को तैयार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन से कथित नाराजगी के बीच जनता दल यूनाइटेड ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। जेडीयू की ओर से कैंडिडेट घोषित किए जाने इस बात का संकेत दे रहा है कि पार्टी के इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के साथ मतभेद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस संबंध में जेडीयू के महासचिव अफाक अहमद ने कहा, पार्टी के स्टेट यूनिट के अध्यक्ष रोहित तांगू अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम लोकसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि लक्षद्वीप एक छोटा द्वीप समूह है, लेकिन इसका दिल बड़ा है। पीएम मोदी का यह बयान केंद्र शासित लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद आया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा, भले ही लक्षद्वीप क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। मैं यहाँ मिल रहे प्यार और आशीर्वाद से अभिभूत हूँ और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। कोरोना के साथ ही अब एक और वायरस का कहर देखने को मिल रहा है, जिसने WHO की चिंता बढ़ा दी है। एक वेयर वायरस जो काफी खतरनाक बताया जा रहा है। दरअसल अर्जेंटीना के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय नेशनल फोकल पॉइंट ने WHO को वेस्टर्न इक्वेटी इन्फेक्शन के लिए ह्यूमन क्षमता वाले रिपोर्ट किया है। अर्जेंटीना में आखिरी बार WE ह्यूमन केस 1982, 1983, 1996 में सामने आए थे। आप नेता संजय सिंह को मानहानि के एक केस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को 1 लाख रुपए का जुर्माना देने का बुधवार को लखनऊ की एक कोर्ट ने निर्देश दिया है। दीवानी न्यायाधीश कमलाकांत गुप्ता ने संजय सिंह को 2 महीने के भीतर हर्जाना देने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्हें भुगतान की तारीख तक इस राशि पर 6% ब्याज देना होगा। कोर्ट ने संजय सिंह को नोटिस जारी किया, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानंदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा आयोग परीक्षा 2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों को देखते हुए विस्तृत जांच के लिए सीबीआई को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 21 के अंतर्गत 12 विभाग के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेशी किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बुधवार को एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सोरेन फिलहाल पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इससे पहले खबर थी कि ईडी की कार्रवाई के बीच राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। ऐसी अटकलें थी कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को नया सीएम बना सकती है, लेकिन अब साफ हो गया कि सीएम सोरेन फिलहाल पद पर बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल विजय की स्क्रिप्ट तैयार कर ली। इसके लिए सीए मुख्य हथियार बनाने वाला है और गृह मंत्री अमित शाह ने 27 दिसंबर 2023 को कोलकाता में कानून से लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। उन्होंने सीए पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। शाह ने कहा था कि सीए को लागू करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इंडियन एक्सप्रेस से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के अधिकारी सीए को लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बिहार से उत्तर प्रदेश और झारखंड जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। निगम में 61 मार्ग पर 121 नई बसों का परिचालन शुरू करने की घोषणा की है, जिनका संचालन 10 जनवरी 2024 से शुरू होगा। इन बसों में बेहतर सुविधाएं शामिल है, जैसे कि एसी, वॉशरूम, टीवी, वाईफाई आदि। ईरान के करमान शहर में बुधवार को हुए 2 धमाकों में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ईरान की सरकार समाचार एजेंसी इरना में जानकारी दी है। एजेंसी ने बताया कि 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में यह धमाका हुआ। क्षेत्र के उप गवर्नर इन धमाकों को आतंकवादी हमला करार दिया। सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने यहां करमान आपात सेवा के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद साबेरी के हवाले से मृतकों की संख्या की जानकारी दी। एजेंसी ने बताया कि यह धमाके रिवॉल्यूशनरी गार्ड एलिट कूट फोर्स के प्रमुख रहे जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की चौथी बरसी पर करमान में उनकी कब्र के करीब आयोजित एक कार्यक्रम में हुआ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों से पूरे देश में चल रही। इस समारोह में देश को पर्व की तरह मनाया जा रहा है। इस पर्व का उत्साह रामलला के बहन के ससुराल में भी है। करुकंता क्षेत्र यमुना के तट पर बसा सिंगना गांव श्रृंगी ऋषि के जन्म स्थली और तपस्थल है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम की बहन शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। माना जाता है कि श्रृंगी ऋषि ने ही महाराज दशरथ के लिए पुत्र कामोष्टी यज्ञ किया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप ही चारों भाइयों का जन्म हुआ था। अदानी ग्रुप ने तेलंगाना में निवेश की विस्तार की योजना बनाई। इसी सिलसिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, अडानी पोर्ट्स सेज सीईओ करण अदानी और अदानी एरियो स्पेस के सीईओ आशीष राजवंशी ने सचिवालय में मुलाकात की। बैठक में सीएम रेड्डी ने अदानी ग्रुप के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि तेलंगाना सरकार औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए नए उद्योग को पर्याप्त सुविधाएं सब्सिडी देगा। मुख्यमंत्री के साथ ही कहा है कि प्रदेश में अडानी ग्रुप के निवेश किए जाने के बाद दूसरी कंपनी भी इन्वेस्टमेंट के लिए जा रही है। वहीं अडानी ग्रुप ने कहा पुराने प्रोजेक्ट को जारी रखा जाएगा और नए प्रोजेक्ट के लिए सरकार से आवश्यक सपोर्ट की जरूरत है। देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्व भारत के कई राज्यों में 3 दिनों तक ठंड और कोहरे का सितम जारी रहेगा। भारत मौसम विज्ञान की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड डे की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। यानी लोगों को कड़ाके की ठंड झेलने को तैयार रहना होगा। इन राज्यों के कई हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर, बिहार के कुछ स्थानों पर 5 जनवरी तक कोल्ड डे से लेकर अत्यधिक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी के भाव में उतार चढ़ाव बना हुआ है। बुधवार को भी सोना 250 से 270 रुपए तक सस्ता हुआ। देश के अधिकांश शहरों में सोने का भाव गिरकर 63,820 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का रेट 58,500 रुपये है। बता दें कि 28 दिसंबर को गोल्ड की कीमत ऑल टाइम हाई 64,250 रुपये पर थी। ऐसे में आप सोना चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो लेटेस्ट प्राइस जरूर जान लें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही। ब्रेंट क्रूड का रेट $75.85 प्रति बैरल तक आ गया। WTI क्रूड $70.36 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। इसी बीच भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने भी हर रोज की तरह बुधवार को भी यहाँ 3 जनवरी 2024 के लिए वाहन ईंधन, पेट्रोल, डीजल के दाम अपडेट किए। राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में गिरावट के बाद विदेशी पेट्रोल, डीजल के दाम गिरते नहीं दिख रहे हैं।
महाराजगंज जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जिले के 1,25,000 किसान वंचित रह सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कृषि विभाग के मुताबिक इन किसानों ने अभी तक KYC नहीं करवाई है और NPCI नहीं कराया है, इसलिए इनकी किस्त रोक दी गई है। फरवरी या मार्च माह में 16वीं किस्त का भुगतान होगा। सम्मान निधि पाने के लिए किसानों को अपना KYC कराना अनिवार्य है। कृषि विभाग के मुताबिक जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 4,89,000 लाभार्थी किसान हैं और इसमें अभी भी 1,25,000 किसानों ने KYC NPCI और भूलेख सत्यापन नहीं कराया है। बिहार सूबे के सभी जिलों में वर्षों से राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की कार्रवाई चल रही, बावजूद अब तक 100% राशन कार्ड से आधार सीडिंग का संभावना नहीं हुआ है। आधार सीडिंग के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की और राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन को कई बार मौका दे चुका है। वैसे सरकार ने एक बार फिर आधार सीडिंग के लिए मौका दिया है। हालांकि यह अंतिम मौका दिया गया, इसके बाद भी आधार सीडिंग नहीं कराने वालों का राशन कार्ड सीधे रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है। महंगाई भत्ते में एक बार फिर इजाफा होने वाला है, लेकिन एक और मामले में केंद्रीय कर्मचारी को अच्छे खबर मिलने जा रहा है। पहली बात महंगाई भत्ते की करते हैं। AICPI इंडेक्स 139.1 पर पहुंच चुका है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी के 4% का इजाफा तय माना जा रहा है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। इससे सीधा फायदा 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।